हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल और पार्ट 3 और लास्ट पार्ट को। तो अभी हम निकल गए थे नंदगांव से। एक तो नंदगांव और गोकुल में मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ ना, पर हाँ अभी हम निकल गए थे नंदगांव से। तो रास्ते में पड़ा कीर्ति मंदिर, जिसको भी हमने देखा, समझा और फिर रिकॉर्ड किया। तो भाई साहब, ये इतना सुंदर मंदिर है ना, इतना सुंदर मंदिर है। छोटा सा ही है लेकिन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और बहुत सुंदर है। जो अगर इसको ध्यान से बारीक बारीक देखो ना, तो बहुत प्यारा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है इसका। और इसके बाद हम इस मंदिर को देख के, दर्शन करके यहाँ से भी निकल गए हैं। और इसके बाद हम रुके थे खाना खाने की, बहुत तेज़ भूख लगी थी। और खाना खाने के बाद जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें राधा रानी लाडली जी महाराज का मंदिर पड़ा था। तो हम बाय वॉक 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 पहुँच गए हम राधा रानी के पास, राधा रानी जी के पास। तो वो भी हमें आशीर्वाद है, रात को इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए बैठे होते हैं और वो जस्ट उनके हाथ में हाथ आना चाहिए, जैसे आंटी का आया था और उन्होंने मेहंदी लगे हाथ में भी मेहंदी लगाई कि यहाँ से लगानी ज़रूरी है। मेरा मन बहुत था कि मैंने अगर जाना है वृंदावन तो मैं मेहंदी लगवा के जाऊँ, लेकिन मिस हो गया। और फाइनली हम पहुँच गए हैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर। और इतना गर्म होता है ना ये फर्श, इतना गर्म होता है। और हम भाग भाग के अंदर जाके दर्शन किए। और फिर दर्शन करना था, मतलब दर्शन करने के बाद किया बाहर को रिकॉर्ड, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी बहुत सुंदर लग रहा था और मेरा मन था बहुत। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, मतलब रिकॉर्ड नहीं करती, रिकॉर्ड करती थी तो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो यहाँ पे लोग आके भजन कीर्तन में लगे हुए थे और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और वृंदावन में कहीं पे भी चले जाओ, बहुत अच्छे उसमें लोग गुम होते हैं। और ये मिला था मुझे प्रसाद, जिसमें मैं गुम हो गई थी। बोलते हैं मांग मांग के कुछ नहीं मिलता और बिना मांगे मिल जाता, तो ये भी वैसा ही था कुछ मेरे लिए। थोड़ी देर पानी पियोगे और सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो भी था, डिहाइड्रेशन हो गया। तो बहुत सारा पानी हम लोग ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला हम पानी पी रहे हैं क्या कर रहे हैं। पता क्या, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी हम निकल गए हैं थोड़ी देर पहले। थोड़ा बहुत लंबा रास्ता था जो हमने कवर किया और नहीं लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि हम दोबारा से जो मंदिर जाके आ रहे हैं वहीं वहीं हम अब शांति से बैठ जाएँ। और अभी हमने रिक्शा से इस बार परिक्रमा की, जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉमिस किया कि हम गोवर्धन परिक्रमा भी पैदल करेंगे और वृंदावन परिक्रमा मार्ग में भी रात को हम पूरा पैदल परिक्रमा करेंगे। तो अभी परिक्रमा स्टार्ट हो गई थी और बैठ गए थे सब रिक्शा में। ई रिक्शा से भी हो जाती है क्योंकि टाइम की कमी थी, मुझे लगा कि टाइम की कमी थी और किसी और को इतना बॉदर क्यों करना। टैक्सी वाले भैया का भी वो था, तो ये मैंने पहले भैया को बोल दी, भैया एक एक मंदिर लेके जाओगे और बताओगे हर चीज़। तो फर्स्ट जगह पे यहाँ पे मैंने दर्शन करवाए और हम अभी भी दर्शन करके आ गए थे, लेकिन भैया हम गायब हो गए थे तो हमें उनका वेट करना पड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद भैया लेके गए हैं मानस गंगा, जहाँ पे गंगा माता को प्रकट करवाया था कान्हा जी ने मानसिक रूप से, और यहाँ विराजमान इस रूप में। और उसके बाद हम गए हैं, हमने इसमें थोड़ा सा ना नहीं क्या बोलते हैं आचमन टाइप किया, तो रिकॉर्ड करना तो कुछ मोमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है, मंदिर में ज़्यादा फोन यूज नहीं करते, कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता था। और यहाँ पे आके ऐसा लगता है ना कि घर पहुँच गए हैं। और मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ का एक टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है। और इसके बाद वापस आए हैं बाहर, तो भैया जी फिर गायब थे। तो अभी हमें तो भैया की शक्ल भी याद नहीं थी कि भैया कैसे दिखते, ऑटो का नंबर भी याद नहीं किया था। पर एकदम से अच्छा हमने वो थोड़ा सा कर आके भैया ने हमें पहचान लिया, हमने भैया को पहचान लिया और हम आगे की तरफ निकल गए। बड़ा अच्छा से इंजॉय किया है और वो पहुँच गए। इनको पत्थरों को टच करने का और जहाँ पे प्रॉपर वो मंदिर टाइप है, पत्थर टाइप है, पर्वत के ऊपर चढ़ना होता है। और उस दर्शनों के बाद हम पहुंच गए हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड, श्याम कुंड यानी कि। और इसकी पूरी परिक्रमा करने के बाद हम पहुंच गए हैं। इन दोनों ने आज दोनों जगह पर हमने दर्शन किए हैं, आचमन किया है। और थोड़ा देर यहाँ पे हम हर जगह भाग भाग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम आराम से बैठे हैं, सुकून मिला है। राक्षस बन चुकी है, राक्षस। शक्लें देखो सबकी 12 बज गए हैं।
इसके बाद फिर कह रहे थे कि परिक्रमा पूरी हो गई है, तो इसमें भी हमें 2 से 3 घंटे का टाइम लगा। और अभी हम निकल गए थे लास्ट वे में परिक्रमा के, कि जहाँ पे हमारे टैक्सी वाले भैया खड़े थे। और इसके अलावा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अभी हम वापस अपनी गाड़ी में बैठ के आगे की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो मेन वे ट्रिप था, जो मैंने सोचा नहीं था कि 2 दिन में ही सारा कवर हो जाएगा, थैंक्स टू भैया कि हो गया। क्योंकि मैंने सोचा था हम गोकुल नहीं जा पाएंगे, हमें लगा था कि हम मथुरा और वृंदावन जाके आ जाएंगे, गोकुल और नंदगांव नहीं हो पाएगा, या कि परिक्रमा का भी लग रहा था या लाडली जी का भी लग रहा था कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन भैया की वजह से हो गया। और भैया ने हमें फिर एक बहुत अच्छा धांसू आइडिया दिया, जो था ये, हमने इस मंदिर में 2 से ढाई घंटे व्यतीत किए हैं। भैया ने हमें वृंदावन छोड़ दिया और उसके बाद भैया ने कहा कि मैं अपनी सेकंड सवारी लेके आता हूँ और आपका फिर ट्रेन के टाइम पे छोड़ दूँगा रेलवे स्टेशन। तो इस्कॉन टेम्पल में 1.5 से 2 घंटे बैठने के बाद, 2 से ज़्यादा ही थे, पता नहीं कितना टाइम बैठे हैं क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ का टेस्टी सा प्रसाद चखने के बाद लेके किया, और यही मन था कि ये तो टेस्ट करना ही। अभी हम निकल गए हैं यहाँ से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रहा था शॉपिंग टाइम, हमें और मंदिर में जाना था, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि कितना दूर है कितना नहीं है। तो हमने सोचा कि अंधेरा भी होने जा रहा है तो ज़्यादा भटकना नहीं है, क्योंकि अकेले थे, लड़कियाँ ही लड़कियाँ, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग चल पड़े हैं शॉपिंग करते हुए और रास्ते को एंजॉय करते हुए, शॉपिंग करने के लिए और कुछ पेट पूजा करने के लिए। चंडीगढ़ से कोई लेने नहीं आ सकता। किसको बुलाऊं? आपके खसम मेरा खसम ढूंढना पड़ेगा, है नहीं? ढूंढो और बुलाओ। वो अपनी मम्मी के पास होगा अभी। मेरे को कम से कम रिकॉर्ड दिया करो मुझे। तो अभी बेसिकली हमने सब जगह जा आए हैं। अभी हमारा टाइम है इतना फ्री टाइम, क्योंकि ट्रेन है सुबह की और रेलवे स्टेशन में हम थोड़ा सा लेट ही जाएंगे। इतनी जल्दी पहुंच के हम करेंगे क्या? तो अब हम थोड़ा बहुत पेट पूजा करना शुरू करेंगे। तो वार्निंग्स को लेते हुए अभी हम स्टार्ट हो गए थे शॉपिंग। कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाना ही है, तो थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया और उसका पेड़े लेने के लिए पहुँच गए, क्योंकि फ्रेश के फ्रेश हम सोच रहे थे लेने के लिए। और उसके बाद अभी वापस चल पड़े हैं। भैया आ गए थे लेने और हमें इन्होंने ड्रॉप करने के लिए कहा था, तो इन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तो फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। थैंक्स टू भैया, नेक्स्ट टाइम आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे जब भी आएंगे। तो स्टेशन पहुंचने के बाद हमें बिल्कुल भी होश नहीं था, और होश आया है चंडीगढ़ पहुंचने के बाद। मौसम बहुत अमेजिंग था, ठंडा ठंडा हवा चल रही थी। और उसके बाद जब हम कालका पहुंचे तो वहाँ तो भाई साहब बारिश वेट कर रही थी हमारा। तो इस बारिश ने पता नहीं कितना लंबा और चलना है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ नुकसान कर रही है वहाँ कर रही है। लेकिन बारिश के साथ इस व्लॉग करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।